दोस्तों ये बात बहुत साल पुरानी है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 17 साल। घर में माँ बाप और वो अकेला बेटा। परिवार गरीब नहीं था, लेकिन रोजी रोटी बस मेहनत के सहारे ही चलती थी। पिता बढ़ाई का काम करते और माँ सिलाई करके घर में थोड़ा सहारा देती। वे दोनों चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे, मेहनत करे और जीवन में तरक्की पाए। लेकिन आरव का मन किताबों और जिम्मेदारियों से कोसों दूर था। उसका दिन चाय की दुकान पर दोस्तों संग बैठना, क्रिकेट खेलना, गली कूचों में घूमना और मोबाइल में वीडियो देखना, बस इन्हीं में बीत जाता। माँ कई बार समझाती कि बेटा वक्त वापस नहीं आता, लेकिन वो हंसकर टाल देता। एक सुबह जब पिता काम पर निकल रहे थे तो बोले, आरव आज दोपहर मुझे खाना वहीं दुकान पर ला देना, काम ज्यादा है और वापस आने का समय नहीं मिलेगा। माँ ने भी कहा, बेटा जिम्मेदारी निभाना सीख, ये छोटी छोटी बातें ही जीवन की नींव होती हैं। आरव ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में खेल और दोस्तों की धुन थी। सुबह का वक्त क्रिकेट में और फिर गली में दोस्तों संग हंसी मजाक में गुजर गया। कब दोपहर के 2:30 बज गए उसे पता ही न चला। तभी एक पड़ोसी अंकल उसे देख बोले, अरे आरव, तुम्हारे पिताजी अभी भी बिना खाए काम कर रहे हैं, खाना पहुंचाया कि नहीं? सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर घर आया, जल्दी से पोटली उठाई और दौड़ते दौड़ते पिता के पास पहुंचा। वहां देखा पसीने में भीगे, थके मगर शांत चेहरे से काम में लगे पिता। उन्हें भूखा देख उसके भीतर अपराध बोध जागा, लेकिन पिता ने गुस्सा नहीं किया, बस धीरे से बोले, बेटा जिम्मेदारी देर से पूरी करने का मतलब है कि उसका आधा मूल्य खो देना। समय की अहमियत समझो। आरव ने हामी भरी, लेकिन दिल पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वो फिर अपने पुराने ढर्रे में लौट आया। दिन बीतते रहे। अचानक एक शाम पिता के हाथ में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें कुछ दिन भारी काम नहीं करना चाहिए। माँ ने सिलाई के काम का बोझ बढ़ा दिया, पर घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। आरव फिर भी रोज गली मोहल्ले में घूमता रहा। तभी एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग विनोद चाचा उससे बोले, बेटा तेरे पिता की हालत ठीक नहीं, माँ मेहनत कर रही है और तू यूं वक्त गवा रहा है। सोच कभी अगर तेरी माँ भी बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? आरव पहली बार चुप हो गया। चाचा ने आगे कहा, खेलना बुरा नहीं है, लेकिन समय का संतुलन जानना जरूरी है। अगर तूने पढ़ाई और काम में समय नहीं लगाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। उनकी बातों ने आरव के मन को गहराई तक झकझोर दिया। उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो बदल जाएगा। उसी शाम जब माँ सिलाई मशीन पर झुकी थक गई थी, आरव ने धीरे से कहा, माँ अब मैं भी कमाऊंगा, जो भी काम होगा मैं करूंगा। माँ ने बेटे की आंखों में पहली बार गंभीरता देखी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा अगर तूने सच में समय को समझ लिया है तो मेरी सारी थकान मिट जाएगी। अगले दिन आरव सुबह सुबह खुद उठ गया। पहले दुकान पर पिता के अधूरे काम पूरे करने में मदद की, फिर स्कूल की किताबें भी उठाईं। दिन भर वो मेहनत में जुटा रहा। हाथों में छाले पड़ गए, मगर चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। अब वो न केवल पिता का काम सीख रहा था, बल्कि पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। दोपहर को माँ के साथ बाजार जाता, सामान लाता और घर के छोटे छोटे काम भी संभालता। मोहल्ले वाले अब कहते, कल तक जो लड़का निकम्मा था वही आज मिसाल बन गया। एक दिन फिर विनोद चाचा आए और उसे काम में डूबा देखा। बोले, कहो आरव, अब कैसा लग रहा है? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा अब समझ आया कि समय बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। जो पल बीत गया वो लौट कर नहीं आता। कुछ ही महीनों में उसके बदलाव ने परिवार को सहारा दे दिया। माँ अब अकेली नहीं थकती थी। पिता का काम भी धीरे धीरे संभलने लगा। घर में पैसों की तंगी कम हुई और परिवार में सुकून लौट आया। पिता ने एक शाम बेटे को गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया कि देर से ही सही, पर जिसने समय को पकड़ लिया उसने जिंदगी को पकड़ लिया। अब आरव हर सुबह सूरज के साथ उठता, पिता के काम में मदद करता, पढ़ाई करता और शाम को मोहल्ले के बच्चों को सिखाता। समय घड़ी में नहीं, हमारे कर्मों में बसता है। अगर उसे सही जगह लगाया तो जीवन खिल उठेगा। गांव के बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और युवा उससे प्रेरणा लेते। अब आरव का मंत्र था, जो करना है आज और अभी करो, कल पर भरोसा मत रखो। माँ बाप गर्व से कहते, हमारा बेटा अब सच में बड़ा हो गया है। दोस्तों यही सीख है कि समय सबसे कीमती धन है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट में लिखें, मैं समय की कद्र करता हूं।